आप सभी सीपीएलओ भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो एक और लेटर जारी किया गया है भाई। तो क्या है इस लेटर में, उस बात पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये लेटर जारी किया गया है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। किसको जारी किया गया है? ऑल द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हरियाणा। मतलब जो एडीसी हैं सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, उनको ये जारी किया गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एलोकेशन ऑफ मोर देन वन पंचायत टू सीपीएलओ कम एएसकेओ। मतलब भाई जो सीपीएलओ या फिर अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर हैं, उनको एक या एक से ज़्यादा जो ग्राम पंचायत हैं उनका काम देने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये सीपीएलओ काम कर रहे हैं फिलहाल उनको अभी एक ही गांव का काम मिल रहा है। उन सीपीएलओ को एक से अधिक गांव का काम दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे बताया गया है कि इन द ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द वर्कलोड, काम का लोड है उसको कम करने के लिए ये काम किया जा रहा है। मतलब काम के लोड को कम करने के लिए ये जो काम है वो किया जा रहा है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एलोकेट वन और मोर देन वन जियोग्राफिकल लोकेशन पंचायत वार्ड टू वन सीपीएलओ कम एएसक्यू। मतलब क्या है भाई, एक से ज़्यादा लोकेशन, वो ग्राम पंचायत भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं या फिर वार्ड भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो सीपीएलओ को दिया जा सकता है। और ये काम कैसे होगा? जो मिनिमम जो पॉपुलेशन है या फिर जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है, कम से कम दूरी पे, और जो पॉपुलेशन अगर कम होती है तो उसमें थोड़ी सी और पॉपुलेशन, मतलब जो लोग हैं वो मिला दिए जाएंगे। मतलब ये लगा लो किसी सीपीएलओ के पास ऐसा गांव है जिसमें 100 या 150 घर हैं, तो उसको पास का जो नज़दीकी गांव है वो भी उसको दिया जा सकता है। और ये काम जो सीपीएलओ की आईडी में है वो जोड़ दिया जाएगा। मतलब पहले से एक गांव है, एक गांव और जोड़ दिया जाएगा। और इसकी एवज में आपको जो काम करने जाओगे तो उसका आपको ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है वो भी मिलेगा और जो आपका कमीशन है वो बढ़ जाएगा। मतलब कहने का यही मतलब है कि भाई आपका जो पहले कमीशन 30-40 रुपये आ रहे थे वो अब 70-80 रुपये आपको मिलने लग जाएंगे। और इसमें ये कंडीशन भी दी गई है कि जो आपका लॉगिन आईडी है उसके ऊपर जब ये काम जोड़ दिया जाएगा, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो 15 दिन के अंदर उसको आप मना भी कर सकते हो। चलो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे भाई देखो सभी काम हो रहा है, हर चीज़ के लेटर जारी हो रहे हैं। कभी ये हो रहा है कि भाई आप पेड़ पौधों की फ़ोटो खींचोगे, या फिर आप मंडी में काम करोगे, या फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। हर चीज़ के लेटर जारी हो रहे हैं। डिपार्टमेंट ये नहीं देख रहा है कि भाई देखो कि इनकी बैठने की जगह इनको क्या मिल चुकी है, या इनको काम करने के लिए क्या इनको सामान मिल चुका है। बिना सामान के कैसे सीपीएलओ काम कर पाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत अब आएगी भाई एलसीएलओ को। वो कैसे? पहले तो जितने भी एलसी भाई थे वो इसी उम्मीद में थे कि भाई जो जगह खाली है वहाँ पे शायद उनको बैठने की व्यवस्था मिल जाए, मतलब वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन अगर ये 2-3 गांव एक ही सीपीएलओ को मिलने स्टार्ट हो गए तो एलसीएलओ को फिर कौन सी जगह और कैसी मिलेगी, ये एक सवाल है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर एक पंचायत की सैलरी 6,000 रुपये यहाँ पे मिल रही है तो क्या 2 पंचायत मिलने के बाद वो सैलरी 12,000 रुपये हो जाएगी? क्योंकि 2 गांव का काम कर रहे हैं ना। और क्या सिस्टम भी 2 गांव के बराबर मिलेंगे? मतलब कहने का ये है कि एक गांव में बैठ के काम करने के लिए जब सिस्टम मिल रहे हैं तो दूसरे गांव में भी उनकी बैठने की व्यवस्था की जाएगी, या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे के उस गांव में सिर्फ घूम फिर के ही काम करना है? इसके बाद में एक सवाल ये है कि खुद के गांव में जब हम काम करते हैं तो लोग जाने पहचाने होते हैं, वो फिर भी अपनी आईडी दे देंगे और अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन जब दूसरे गांव में काम करने जाएंगे तो बिना आईडी के कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देंगे? तो काम कंप्लीट कैसे होगा?
उसके बाद में एक सवाल ये भी है कि जब पंचायत विभाग के पास सीपीएलओ जाता है तो पंचायत विभाग ये बोलता है कि ये तो क्रिड डिपार्टमेंट के थ्रू हैं, और जब क्रिड डिपार्टमेंट से कोई सवाल किया जाता है तो वो ये बोलते हैं कि आपका काम सिर्फ पंचायत का है। तो ये जितने भी 8500 वर्कर हैं, कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई इनको किसके अंडर में काम करना है और ये किससे अपना जो सवाल है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जब दो गांव की एंट्रियां मिलेंगी, जैसे कि 300-300 फिक्स की गई थी, तो क्या उनका अलग अलग कमीशन मिलेगा? तो विभाग क्यों ऐसा नहीं कर देता कि आपकी जितनी भी एंट्रियां हैं उनको पोर्टल पे शो कर दे और उनके सामने मल्टीपल में आपका जो अमाउंट है जितना भी आपका बनता है वो शो कर दे, ताकि आपको पता लग सके कि मैंने कितना काम किया है और उसका कितना कमीशन मेरा आया है। और उसके अलावा एक और ये सवाल है कि जब अटेंडेंस लग रही है 9 से 5 की ऐप के द्वारा, तो क्या वो दोनों गांव की अलग अलग अटेंडेंस लगेगी? मतलब उस गांव में भी जाके लोकेशन की अटेंडेंस लगेगी, या फिर जो पहले से अलॉट है उस गांव में उसकी अटेंडेंस लगेगी? ये कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे भाई सवाल बहुत से हैं। तो पहले विभाग को देखो यही करना चाहिए कि सीपीएलओ की जितनी भी समस्याएं हैं वो किससे सवाल पूछे, किस डिपार्टमेंट के अंदर है, वो एएसकेओ है या फिर सीपीएलओ है, उसकी बैठने की व्यवस्था कैसे होगी, उसको सामान कब तक मिलेगा, कमीशन कैसे शो होगा, कौन कौन सी एंट्री का कितना मिलेगा, सैलरी क्या एक ही गांव की रहेगी या फिर दोनों गांव की मिलेगी, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो कैसे डिसाइड होगा। इन चीज़ों पे भी तो बात करनी चाहिए। अगर सीपीएलओ पंचायत डिपार्टमेंट के तहत और क्रिड डिपार्टमेंट के तहत है तो उनको अलग से, जैसे कि मंडी का काम या अन्य काम भी दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा? तो इन चीज़ों पे भी तो चर्चा करनी चाहिए ना। और यहाँ पे बहुत से ऐसे सीपीएलओ भी हैं जिन्होंने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया है, अटेंडेंस भी कंप्लीट है, लेकिन अब तक उनकी सैलरी भी नहीं आई है। यहाँ पे सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल पा रही है, बैठने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, लोकेशन भी नहीं है, सामान भी नहीं है, और गांव यहाँ पे 2-2 3-3 देने की बात की जा रही है। पे फिर भी उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले वक्त में सीपीएलओ के साथ अच्छा ही होगा, और जितने भी एलसीएलओ भाई हैं उनके साथ भी अच्छा होगा। आखिर उनकी गलती क्या है? उन्होंने भी वही सेम एग्जाम दिया है, वही सारी चीज़ें की हैं जो सीपीएलओ ने की हैं। तो पहले तो उनको थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद खाली जगह पे बैठने की उनको व्यवस्था मिल जाए, लेकिन वो उम्मीद भी अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है भाई। फिर भी यहाँ पे लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि भाई देखो, अपना काम कंप्लीट ज़रूर रखना, क्योंकि आपके काम की वजह से किसी भी आम इंसान को परेशानी का सामना न करना पड़े। काम आपका कंप्लीट होना चाहिए, काम के लिए किसी डिपार्टमेंट को मनाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। हाँ, आप उनसे ये सवाल ज़रूर कर सकते हो कि बिना सामान, बिना बैठने की व्यवस्था और जितना भी हमारा कमीशन है, जिस भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, उनको तो आप पूरा ज़रूर करो। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में शायद कुछ अच्छा हो। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।